every day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना सैटरडे मॉर्निंग से शुरू हो रही है और बस मैं वॉक वगैरह कर चुकी हूँ। उसके बाद से आ गई हूँ पौधों की तरफ पानी वगैरह देने के लिए। तो एक साइड का पौधा जो है ना, उसमें मैं पानी दे चुकी हूँ। जैसे कि बाहर कलश रखती हूँ ना, तो बासी जो पानी होता है पौधों में ही मैं डालती हूँ। और दूसरे साइड का जो पौधा है, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी दे रही हूँ, क्योंकि आजकल ना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मुझे लगता है कि मिट्टी मतलब सूख रही है, तब मैं पानी दे देती हूँ। मतलब एक दिन छोड़ के भी अगर पानी दो ना, तो सही रहता है। तो बस मेरा जो मॉर्निंग वॉक वगैरह है वो हो चुका है। और आज सैटरडे की छुट्टी रहती है, तो फिर मेरा थोड़ा सा काम लेट हो रहा है। मैं काफ़ी देर से इधर बालकनी में ही घूमी हूँ, टहली हूँ। और देखिए, सुबह का जो पर्यावरण होता है ना, एकदम स्वच्छ होता है, साफ़ होता है। मतलब दूषित हवा नहीं रहती है और एकदम से शांति रहता है। तो सुबह सुबह अगर ठंडी हवा लिया जाए ना, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस देखिए, मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में और मैंने सोचा कि अभी नाश्ता वगैरह तो बनाना नहीं है, तो इधर उधर टाइम पास करने से अच्छा है ना कि मतलब मैं घर की जो काम है वो निपटा लूँ। तो बस यहाँ पे अब अपने बेडरूम से ही काम स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे किचन में झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ। तो बस दोनों रूम में झाड़ू लगाते लगाते आ चुकी हूँ लिविंग रूम की तरफ। तो यहाँ भी झाड़ू लगा दूँगी। और मतलब सैटरडे के दिन या संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन ना, मेरे यहाँ थोड़ा सा नाश्ता लेट होता है। क्योंकि नाश्ता अगर जल्दी भी बना दूँ ना, तो कोई नाश्ता करने वाला नहीं है, सारे लोग लेट उठते हैं। तो इस वजह से मैं नहा धो के पूजा पाठ करके आराम से नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। लेकिन जो घर के काम है वो मैं टाइम से कर लेती हूँ। तो देखिए, टाइम से अगर उठ जाओ ना, तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं। अगर ये सोच के हम लेट करें ना कि आज सैटरडे है, संडे है, छुट्टी है, तो फिर सारे काम ना लेट होते हैं। देखिए, सुबह की ना कुछ आदतें हैं ना, जो मतलब हमें तनाव से मुक्ति देती है। अगर सुबह सुबह हम टाइम से उठ जाते हैं, तो हमारे खुद के लिए भी टाइम बचता है। हम अच्छे से योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लेट उठेंगे ना, तो वही जो दिमाग में, माइंड में रहता है ना टेंशन, वो भरी रहती है कि जल्दी जल्दी काम कैसे निपटाएं। और सारे काम जब लेट होंगे ना, तो वैसे ही दिमाग एकदम तनाव से भर जाएगा, टेंशन होने लगेगी कि किस तरीके से हम जल्दी जल्दी हाथ चलाएं कि घर के सारे काम हों। तो इसलिए कोशिश बस यही मेरी रहती है कि चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, कोई भी दिन हो, सुबह अपना उठ के अपने लिए भी समय निकालो। और इसी बहाने घर के भी काम टाइम से हो जाएंगे, टाइम से नाश्ता हो जाएगा, खाना हो जाएगा, टाइम से जो भी साफ़ सफाई का काम है वो सारा हो जाएगा। तो बस देखिए, मेरा झाड़ू लग गया है और उसके बाद से मैं डस्टिंग भी कर ली हूँ। और देखिए, इतनी मेहनत से पोछा वगैरह लगाओ ना, तो ये होता है कि अभी सब लोग सो रहे हैं ना, तो पोछा पहले लगा दो। वरना ना, इन लोगों के उठने के बाद अगर पोछा लगाओ ना, तो फिर पैर की जो छाप होती है ना फर्श पे, तो वो बहुत गंदी दिखती है। तो फिर वो चीज़ें देख के ना मन में दुख होता है कि देखो, इतनी मेहनत से पोछा लगाएं और फर्श गंदी हो गई। तो देखिए, बच्चों को तो मतलब डांट सकते हैं, लेकिन अब बड़े लोग हैं, अगर बड़े लोगों को डांटे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए अगर छुट्टी वाला दिन है ना, तो फटाफट से घर के जो भी काम है ना, वो निपटा लेने चाहिए। तो वैसे जब छुट्टी नहीं रहती है, तो सबसे पहला काम होता है नाश्ते का। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं, तो फिर हम लोग इत्मीनान से काम करते हैं। लेकिन छुट्टी वाले दिन ना और भी काम बढ़ जाता है। तो इसलिए मतलब इन लोगों के जागने से पहले ही अगर साफ़ सफाई का काम हो जाए ना, फिर सही रहता है। तो बस देखिए, मैं सोफ़े के साइड आ गई हूँ, कवर को झाड़ के और अच्छे से इसको भी सेट कर दूँगी। और उसके बाद से फिर आगे का जो मेरा काम है वो करूँगी। तो आज ना मुझे मतलब बहुत सारे कपड़े भी धुलने हैं, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े अगर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो भी मतलब टेंशन ही देता है। तो अभी क्या था ना, मतलब एक एक दिन गैप करके बारिश यहाँ हो जा रही है, तो इस वजह से ना मैं थोड़े थोड़े ही कपड़े धुल रही थी। क्योंकि देखिए, अगर ज़्यादा कपड़े धुल दो ना, तो फिर सुखाने में दिक्कत होती है। और हाथ से ही कपड़े धुलने थे, तो एक साथ सारे कपड़े नहीं धो सकती थी ना, इस वजह से मैं थोड़े थोड़े करके कपड़े धुल रही थी।
तो आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने सोचा कि आज कपड़े वगैरह धुल देती हूँ। तो देखिए आ गई हूँ गेस्ट रूम में, और यहीं पे मैं जो भी गंदे कपड़े रहते हैं ना वो रखती हूँ। तो आज बस बेडशीट ही धुलनी है और 2-4 मेरे कपड़े हैं वो धुलने हैं। तो सारे कपड़े जो गंदे हैं ना उसको मैं बहुत अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अच्छा देखिए, अगर फ़ोल्ड करके रखो ना तो ढेर सारे मतलब कपड़े इकट्ठा आ जाते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही फैला के रखो ना तो 2-4 कपड़े में ये जो थैला है ना वो भर जाता है। तो अभी बच्चे ना मतलब रात में आके खेले थे तो वही सब इधर उधर कर दिए हैं। तो बस लगे हाथों जो फैला हुआ है उसको भी मैं फ़ोल्ड करके और अच्छे से रख दूँगी। और देखिए इस बीच ना मतलब बारिश की वजह से ठंडक काफ़ी हो गई थी, तो कंबल निकालना पड़ा। तो इस कंबल को भी धुलना है, फ़िलहाल आज नहीं धुलूँगी। अभी तो मैं बेडशीट वगैरह ही लेके आई हूँ धुलने के लिए। तो देखिए सर्फ़ पानी में डाल के घोल ली हूँ, और लगभग 3 से 4 बेडशीट आज मैं लेके आ गई हूँ। तो आज क्या था ना मतलब ज़्यादा मैं सर्फ़ डाल दी थी, तो फिर दोबारा से भी 2-3 कपड़े और लेके आ गई थी ताकि मतलब वो भी धुल दूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैं पानी घोल दी हूँ। और पहले जब देखिए ना मतलब मशीन मेरी रहती थी ना तो मेरा 2 काम एक साथ होता था। जैसे कि सुबह उठने के बाद मैं मशीन लगा देती थी तो कपड़े भी धुलते थे और बाकी घर का भी मैं काम करती रहती थी। लेकिन अब क्या है ना कि अब मशीन नहीं है, हाथ से ही धुलना है, तो एक साथ 2 काम तो हो नहीं सकता है। तो मतलब एक काम करके फिर फ्री होके दूसरा काम करना पड़ता है। तो पहले क्या करती हूँ ना कि मैं कपड़े वगैरह जो धुलने होते हैं उसको मैं भिगा के छोड़ देती हूँ, और जब तक मतलब पोछा वगैरह लगाती हूँ ना तब तक ये फूल जाता है। उसके बाद नहाने के पहले मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए शरीर को जिस तरीके से आप ढालेंगे ना शरीर वैसे ही ढल जाता है। जब मशीन मेरी ख़राब हुई थी ना तो मैं सोच के इतना परेशान थी कि मतलब मशीन नहीं है तो मैं काम कैसे करूँगी, कपड़े कैसे धुलूँगी। लेकिन वही है, जब एक बार आदत बन जाती है ना तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब देखिए मतलब 2 साल होने को है, अभी तक मैं मशीन नहीं ली हूँ, लेकिन मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मतलब चाहे पतले कपड़े हो चाहे मोटे कपड़े हो, सर्दी गर्मी बरसात चाहे जैसा मौसम हो, आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में कि मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ। तो वही है मतलब देखिए इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो मेरा ये काम नहीं हो पाएगा या फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। देखिए इंसान की जो ज़रूरतें हैं और इच्छाएं हैं ना वो कभी कम नहीं होती है। इंसान जब तक ज़िंदा रहता है उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। पहले छोटी छोटी इच्छाओं से वो शुरू करता है और वही इच्छाएं कब जाके बड़ी हो जाती है। अब देखिए जैसे कि इंसान अगर पैदल चल रहा है ना तो वो ये सोचेगा कि काश मेरे पास ना साइकिल होती तो मैं साइकिल से चलता। इसी तरीके से साइकिल अगर हो गया तो फिर इच्छा बढ़ती जाएगी कि साइकिल हो गई तो अब मोटरसाइकिल हो जाए, कार हो जाए। इसी तरीके से ना इंसान मतलब अपनी ज़रूरतों को अपनी इच्छाओं को पूरी करता रहता है। और अब जो सुविधाएं आपको मिल रही है ना उसका हम लोग आदी हो जाते हैं। ये सोच लेते हैं कि अब इतनी सुविधा मिल रही है, ये चीज़ हमारे पास नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे। लेकिन वो चीज़ें हो जाती है। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ का ना मतलब आदी नहीं होना चाहिए। देखिए समय का कोई भरोसा नहीं है, आज समय है तो आपके पास सब है, और कल अगर समय आपका ख़राब हुआ, कुछ नहीं आपके पास बचेगा ना, फिर भी हम अपना जीना थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। हम प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, वो काम करने की कोशिश करेंगे जो हम कभी नहीं किए हैं। तो इस तरीके से ना कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम इसके बिना रह नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे। मेरे पास भी देखिए मतलब जब मशीन थी तो मैं मशीन लगाती थी, तभी भी मैं हफ्ते में एक बार ही लगाती थी। और अब नहीं है तो अब तो कोई मतलब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मशीन है कि नहीं है, अब मशीन आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि अब मुझे ये हो गया है कि अब उसके बारे में मुझे सोचना ही नहीं है, जब आना होगा तो आ जाएगी। बस यही सोच के मैं अपना काम कर लेती हूँ, और मैं बहुत अच्छे से मतलब कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो वैसे ऐसे ही इंसान को ना मतलब ये नहीं सोच के करना चाहिए कि भाई हम इस चीज़ के मतलब आदी हो गए हैं।
देखिए इंसान कमाता है ना तो वो चाहता है कि हर चीज़ें हम शौक़ से पूरी करें। पहले तो अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो करता है, फिर फैमिली जब आ जाती है तो फैमिली के लिए भी वो सारी इच्छाएं पूरी करता है। इस तरीके से हर इंसान चाहता है, लेकिन समय का पलड़ा बड़ा भारी होता है। देखिए समय कब बदल जाए कोई नहीं जान रहा, तो इस तरीके से ना मतलब किसी भी चीज़ की ना लत नहीं लगानी चाहिए। तो बस देखिए यहाँ पे मैं बाथरूम को भी क्लीन कर दी हूँ, और ये जो मेरा बाथरूम है ना तो ये इसका टाइल्स आप लोग देख रहे हैं ना, ये मतलब क्रीम कलर का है। तो इस पे कितना भी आप सफाई कर लो ना, इस पे शाइन नहीं आती है और जैसे लगता है ना कि गंदा है। मुझे बिल्कुल भी ना ये टाइल्स पसंद ही नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग रेंट पे रहते हैं तो हर चीज़ हम लोगों को अपने हिसाब से नहीं मिलता है। और मैं चाहती हूँ ना कि मतलब बाथरूम की जो टाइल्स हो ना वो वाइट कलर की हो, थोड़ा सा प्रिंटेड हो, जैसे कि कुछ डिज़ाइन वगैरह बना हो ना तो अच्छा लगता है देखने में। और वाइट रहती है टाइल्स ना तो अगर एक बार आप साफ़ कर देना तो चमक सी जाती है, शाइन आ जाती है। तो मतलब मेरे ससुराल में जो बाथरूम में टाइल्स लगा है ना वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, एक बार साफ़ कर दो तो चमचम आ जाता है। लेकिन यहाँ की जो टाइल्स है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और देखिए हफ्ते में 15 दिन पे मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, और डेली तो ऐसे साफ़ सफाई होती भी है, लेकिन ना ये मतलब शाइन नहीं करता है बाथरूम। तो झाड़ू वगैरह इसमें लगा दी हूँ, और बेडशीट देखिए खंगाल दी हूँ। थोड़ा सा बेडशीट ना एक जो है ना वो मोटी सी है, तो उसको खंगाल में थोड़ी सी ना सांस सी फूलने लगती है। तो सारे कपड़े मैं खंगाल दी हूँ। उसके बाद से देखिए सर्फ थोड़ा सा गिरा के और ब्रश से मैं रगड़ रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जो टाइल्स है ना वो साफ़ हो जाए। तो बस देखिए इसको मैं झाड़ू से अब रगड़ के और धुल लूँगी। और इसके बाद से जो मेरा सूट है और जो मैं कपड़े पहनी हूँ तो नहाने के बाद ये मैं अलग से ही साफ़ करूँगी। तो इसको भी मैं अभी मतलब सर्फ में गला के छोड़ दूँगी, और उसके बाद से फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए उठने का रूटीन और काम करने का रूटीन तो डेली सेम ही होता है, लेकिन कभी कभी ना काम की वजह से ना मतलब कभी काम ज़्यादा रहता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, और कभी काम कम रहता है ना तो हम लोगों का काम जल्दी हो जाता है। तो आज भी देखिए मैं अपने टाइम से उठी हूँ, लेकिन काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था। वैसे तो देखिए हम लोग वीडियो को काट पीट करके मतलब 13 मिनट 14 मिनट 15 मिनट की बनाते हैं, लेकिन 13 मिनट 14 मिनट में पूरी मतलब सफाई नहीं हुई थी। काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है, और सारी चीज़ें हम लोग नहीं भी रिकॉर्ड करते हैं। मेन चीज़ें जो होती है वही रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब साफ़ सफाई करो ना तो 2 घंटा 2.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो आज क्या था ना कि मतलब नाश्ता वगैरह करते करते ना मुझे 11 बज गया था। और देखिए छोटा दिन हो रहा है, तो दिन छोटा अगर होता है ना तो मतलब ऐसे ही दिन भागने लगता है और समय का पता नहीं चलता है। लेकिन ये नहीं था कि मतलब हम लोग लेट उठते हैं, टाइम से उठते भी हैं, लेकिन काम अगर जिस हिसाब से रहता है ना उस हिसाब से समय भी लग जाता है। तो बस देखिए अब मैं तीनों बाल्टी को रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूंगी, और उसके बाद से इसमें ताज़ा पानी भरूंगी नहाने के लिए। तो बस मेरा यहाँ का साफ़ सफाई का काम हो जाएगा, और उसके बाद से रह जाएगा नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो नाश्ते में भी देखिए सिर्फ मुझे ना पराठे ही बनाने हैं, क्योंकि रात की ना तोरी की सब्ज़ी बची हुई है तो वो हो जाएगा हम लोगों के लिए। और बच्चे ना क्या है ना कि पराठे के साथ चाय ले लेते हैं या फिर सॉस ले लेते हैं। तो बस इस वजह से मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए भी मैं आराम आराम से काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ नाश्ते में कोई जल्दीबाजी नहीं रहती है, आराम से सभी लोग नाश्ता करते हैं। तो बस देखिए मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है। और उसके बाद से मैंने क्या किया, जो कपड़े मैं धुली थी ना सबसे पहले फटाफट से ला के मैं फैला दी हूँ, क्योंकि ना दोपहर बाद धूप मेरे बालकनी से चली जाती है, और अभी अच्छी खासी धूप भी है और हवा भी चल रही है। तो मैंने सोचा कि नाश्ता मैं अभी बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी कोई उठा नहीं है, तब तक मैं कपड़े ही फैला दूं। तो सारे कपड़े मैं फैला दी हूं, और उसके बाद से अब आ गई हूं किचन में। तो फटाफट से मैंने आटा लगाया है, और अब मैं यहाँ पे देखिए पराठे सेक रही हूँ। और इस बीच बच्चे भी उठ गए हैं, तो ब्रश वगैरह बच्चे कर रहे हैं। तो बस पराठे सेक दूंगी, और उसके बाद से बच्चों से पूछूंगी अगर चाय से खाएंगे तो चाय बना दूंगी, वरना फिर मैं सॉस से दे दूंगी।
और रात की तोरी की सब्ज़ी बची हुई है तो हम दोनों लोगों के लिए काफ़ी है, तो इस वजह से मैं सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। तो बस इस तरीके से अगर मतलब टाइम से उठा जाए ना, तो मतलब टाइम से अगर काम हो जाता है ना, तो हम एकदम तनाव से मतलब फ्री हो जाते हैं। मतलब हमारे अंदर जो तनाव होता है ना, उससे मुक्ति मिल जाती है हम लोगों को। तो अभी देखिए चाय बनाऊंगी, उससे पहले मैं यहाँ पे बैगन भूनने जा रही हूँ। मतलब दोपहर में मैं बैगन का भरता बनाऊंगी और इस ब्लॉग का एंड भी यहीं करूँगी।